हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि जीएसटी से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये नोटिफिकेशन नंबर है 7/2025 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 16 जनवरी 2025। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है फॉर एवरीवन, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू क्या चेंजेस लाए हैं गवर्नमेंट ने। इस चेंज के थ्रू सीरियल नंबर ए में क्या बोला है दैट एंट्री serial number 4 in column number 3 after the words any person the words other than a body corporate shall be inserted means any person तो उस एंट्री में रहेगा ही रहेगा, other than a body corporate वर्ड उसमें और ऐड हो जाएगा। बट उससे पहले हमें सीरियल नंबर 4 की एंट्री क्या है वो समझनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिस पे रिवर्स चार्ज की ये बात जिस सर्विस को रेफर करके नोटिफिकेशन बात कर रहा है, वो है आपकी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज क्या होती थी, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो या रजिस्टर्ड पर्सन हो, जब वो रिसिपिएंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता था तो रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराकर चलना पड़ता था। बट अब इस नोटिफिकेशन के इफेक्ट के थ्रू बॉडी कॉर्पोरेट को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो बॉडी कॉर्पोरेट का अगर आप मेरे से एग्जांपल पूछोगे या मतलब पूछोगे, मीन्स जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो। अगर मैं एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो इसमें कवर हो जाएगी आपकी पब्लिक कंपनी एज वेल एज द प्राइवेट कंपनी। और इसमें हम लोग एक चीज़ और कवर कर सकते हैं, LLPs विच हैव देयर ओन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड हैव देयर ओन सेपरेट लाइबिलिटीज अदर देन इट्स ऑनर्स। मीन्स सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है फॉर अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, फिर हम बात करते हैं बी वाले पॉइंट की कि बी पॉइंट में क्या चेंज है। एक सीरियल नंबर इंसर्ट किया गया था 5AB, ये भी एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के थ्रू किया गया था जिसमें वर्ड यूज हुआ था एनी रजिस्टर्ड पर्सन। अब उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है, उस वर्ड के आगे एक और चीज ऐड कर दी गई है, अदर देन अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। इसका लॉजिक भी समझते हैं, बट उसका लॉजिक समझने से पहले हम एंट्री नंबर 5AB किस नोटिफिकेशन के थ्रू आया था वो भी एक बार को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन नंबर था नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 डेटेड 8 अक्टूबर 2024। ये सीरियल नंबर इंसर्ट किया गया था 5AB, जिसमें बोला गया था सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को छोड़कर कोई भी प्रॉपर्टी जिसका रेंटिंग का सर्विस हो, उसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, और सर्विस रिसीवर कौन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। अब इस एनी रजिस्टर्ड पर्सन के आगे एक वर्ड और इंसर्ट कर दिया गया है, मतलब वर्ड्स कुछ और इंसर्ट कर दिए गए हैं, अदर देन अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। अब आपको लिंकिंग बैठ गई होगी, तो अब इसका लॉजिक भी समझ लेते हैं क्यों ये अदर देन अ पर्सन इंक्लूड किया गया। रीजन ये था कि जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स थे उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। मीन्स अगर वो आरसीएम में लायबिलिटी पे करके चलते हैं तो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ये नोटिफिकेशन लाना जरूरी था और ये चेंज करना जरूरी था। तो ये वेलकम चेंज है बाय नोटिफिकेशन नंबर 7/2025। तो मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर है मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो आपका बनता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी रिलेवेंट अपडेट्स के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।